तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम सबको बता दूं, अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले उसे देख लो, वरना तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 का लिंक मैंने ऊपर आई बटन नीचे के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो जाओ और फटाफट जाके पहले उसे देख लो। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। तो वाई द हेल आर यू टीचर के पार्ट 1 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था, काजिमा कहती है कि ये बुक मुझे यहाँ पे मिली थी, इसमें हमारी बचपन की फोटोस है। और बुक को खोलते ही सामने 2 फोटो होती है जिसमें सातो की मॉम और काजिमा की फोटो होती है। और तभी काजिमा इस फोटो को दिखा के कहती है, इस बच्चे की वजह से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है और ये लड़का और कोई नहीं अपना सातो ही होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। काजिमा पहले एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जिससे दूसरों से बातें करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। और काजिमा जब ब्रिज से जा रही थी उसकी नजर एक बच्चे की तरफ जाती है जो कि ब्रिज से कूद जाता है और काजिमा भी उसको बचाने के लिए ब्रिज से कूद जाती है। और फिर काजिमा सातो को अपने घर लेके जाती है। सातो काजिमा को कहता है, मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं ब्रिज से कूद गया। काजिमा को ये बात बहुत फालतू सी लगती है, लेकिन फिर काजिमा सोचती है अगर मैं भी जल्दी बड़ी हो जाऊं तो मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाऊंगी। और सातो उससे कहता है, तुम तो मुझसे काफी अच्छे से बात कर रही हो, शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों ब्रिज से कूद गए थे, इसीलिए अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। और ये बात काजिमा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। काजिमा कहती है कि इस बच्चे की वजह से ही मैं टीचर बन पाई हूँ, इससे मैं दोबारा मिलना चाहूंगी। साकी काजिमा को बताने ही वाली थी ये बच्चा और कोई नहीं सातो ही है। और तभी सातो अपने मॉम को रोकने लगता है और साकी उसको साइड में हटा के काजिमा को बोलती है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा सातो ही है। और एकदम से काजिमा काफी गुस्सा हो जाती है और वो सातो से कहती है, तुमने मुझे आज तक ये बात बताई क्यों नहीं। और वो सातो से चिपक के कहती है, मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहती थी, अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, तुम वो बचपन वाले लड़के हो जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और साकी जाने से पहले काजिमा से कहती है, मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम दोनों अकेले में मजे करो। साकी के जाने के बाद काजिमा को वहाँ पे एक मांगा मिल जाती है और वो कोई ऐसी वैसी मांगा नहीं थी बल्कि वो वाली मांगा थी, यू नो व्हाट आई मीन। और वो मांगा को पढ़ने लगती है और सातो कहता है, ओ नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और अब आगे उसके बाद जैसे ही काजिमा सातो के ऊपर झपट्टा मारती है तभी सातो का कुछ हार्ड हो जाता है, जो देख के टीचर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही सातो की छोटी बहन उस कमरे में आ जाती है, जो देख के सातो तो 1 सेकंड के लिए डर ही गया था। लेकिन तभी सातो को अपने मॉम के पैरों के कदमों की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी के कमरे में आ रही होती है। और ये सुन के सातो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो टीचर को रुकने के लिए कहता है। लेकिन मिस टीचर यहाँ पे कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपने हवस के नशे में डूबे हुए ही सातो के छोटे से खिलौने के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी वो सातो से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मॉम के आने से पहले रुक जाऊं तो तुम्हें मुझे अपने होठों से पानी पिलाना होगा। उसके बाद सातो मजबूरी में आके टीचर को अपने होठों से पानी पिला देता है। लेकिन तभी सातो की मॉम उसके कमरे में आके कहती है कि ओ लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं, तुम दोनों लगे रहो। और ये कहने के बाद सातो की मॉम उसकी बहन को लेके वहाँ से चली जाती है। अबे यार, हर एनीमे के मॉम डैड ऐसे क्यों होते हैं, साला ये लोग अपने बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो स्कूल में होता है और वो अचानक से टीचर से मिल जाता है और वो मिस टीचर को बिग सिस्टर कह के बुलाता है क्योंकि रात में टीचर ने ही अपने हवस के नशे में कहा था कि तुम मुझे अब से अपनी बड़ी बहन कह के बुलाना। लेकिन ये बात सुनकर टीचर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो सातो की अम्मा बहन एक कर देती है। उसके बाद जब वो स्टाफ रूम में जा रही थी उससे पहले वो एक कोने में जाके पता नहीं क्यों शर्माने लगती है और वो सातो को बेवकूफ कहती है। एक तो पता नहीं इन औरतों का हर 2 मिनट में मूड क्यों स्विंग होता रहता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो की फैमिली एक बीच में आई हुई रहती है। लेकिन तभी सातो अपने मन ही मन कहता है, आखिर मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे मेरी टीचर कैसे पहुँच जाती है। तभी सातो की मॉम सातो को कहती है कि अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यहाँ मैं हमारे साथ तुम्हारे आई मीन तुम्हारे टीचर को भी तो लेकर आई हूँ। और वैसे भी तुम्हारे डैड को ऑफिस में कुछ काम आ गया था और मैं हमारा कोई भी टिकट वेस्ट करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने काजिमा को इनवाइट कर लिया। और वैसे भी आगे चल के वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही बनने वाली है। उसके बाद सातो की मॉम उसकी बहन को वहाँ अपने साथ लेके चली जाती है और काजिमा और सातो को वहाँ बीच पे ही अकेला छोड़ देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काजिमा और सातो को करीब ला सके। उसके बाद काजिमा और सातो बीच के एक खोपचे में चले जाते हैं जहाँ पे उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए काजिमा सातो से कहती है कि हे सातो, क्या तुम मेरे पीठ पे सनस्क्रीन लगा सकते हो। और ये सुन के तो सातो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके बाद वो काजिमा के ऊपर सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देता है। तभी काजिमा सातो से कहती है कि मेक श्योर कि तुम्हें मेरी बॉडी के अच्छे से हर जगह पे सनस्क्रीन लगानी है। और तभी बातों ही बातों में वो सातो को गलती से कह देती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। और ये सुनते ही सातो का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा काजिमा के संतरों को दबा देता है, जिससे काजिमा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो शर्म के मारे पानी में कूद जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सातो को चिल्लाती हुई कहती है कि सातो प्लीज मुझे बचाओ, मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं। उसके बाद सातो काजिमा को बचा लेता है। लेकिन तभी काजिमा कहती है कि मुझे पानी के अंदर ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाइट किया है। लेकिन तभी उन दोनों की नजर पास में ही पड़े हुए नोटिस बोर्ड में जाती है जिसपे लिखा था कि इस एरिया में बहुत सारे खतरनाक सांप हैं, इसीलिए सावधान रहे। और ये देख के काजिमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सातो के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी तो मेरी सील भी नहीं टूटी है।
लेकिन तभी सातो काज़ेमा से कहता है कि आप फिक्र मत करो मैम, मैं उस सांप के जहर को चूस के निकाल दूंगा, आप बस मुझे ये दिखाओ कि सांप ने आपको कहाँ पे काटा है। और ये सुनते ही काज़ेमा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो अपने टांग फैलाना शुरू कर देती है, क्योंकि सांप ने उसको ऐसी जगह पे काटा था जहाँ पे असली सांपों का बिल होता है। उसके बाद सातो धीरे धीरे काज़ेमा का चूसना काज़ेमा के अंदर के जहर को चूस के निकाल रहा होता है, लेकिन तभी सातो गलती से थोड़ा गलत जगह पे चूस देता है, जो कि काज़ेमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब सातो काज़ेमा को हॉस्पिटल लेके जाता है तब उसे पता चलता है कि काज़ेमा के अंदर कोई भी जहर नहीं है। उसके बाद जब सातो की मॉम जब काज़ेमा से पूछती है कि आखिर उसके साथ बीच में क्या हुआ था जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, लेकिन तभी सातो उन दोनों के बीच में आ जाता है और अपने मॉम को रोकने लगता है। लेकिन तभी सातो की मॉम उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के अपने मन ही मन सोचने लगती है कि जरूर अब तक इन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया होगा, और वो उसके बाद उन दोनों को फिर से वहाँ पे अकेला छोड़ के चली जाती है। उसके बाद सातो और काज़ेमा एक साथ होटल में घूमने लगते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे एक कपल की वेडिंग हो रही थी। तभी सातो काज़ेमा से कहता है मैं यहाँ ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा, और ये सुनते ही टीचर काज़ेमा बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके कुछ ही दिनों बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो अपने दोस्त सुजुकी के साथ होता है और वो उसे बता देता है कि वो और टीचर काज़ेमा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये सुनते ही सुजुकी बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन तभी सातो उससे कहता है अबे बेवकूफ थोड़ा धीरे बोल, ये एक सीक्रेट है। उसके बाद वो उसे फिर से कहता है देख भाई, मुझे तो मेरी बंदी मिल गई है, इसलिए तू भी जल्दी से एक टीचर को पटा ले, क्योंकि मैं तो चल अपनी प्यारी टीचर काज़ेमा के साथ लंच करने। उसके बाद सुजुकी अकेले ही बैठे हुए लंच कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ उसके पास मासुकाज़े टीचर आ जाती है और वो सुजुकी से कहती है हे अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। और ये सुन के तो सुजुकी बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन तभी वो मैम से कहता है लेकिन टीचर आप मेरे साथ आखिर लंच करना क्यों चाहती हो, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा डरावना दिखता हूँ, इसीलिए कोई भी मेरे साथ लंच नहीं करता। और उसकी ये सब बातों को सुनने के बाद मासुकाज़े उसके हाथ को प्यार से पकड़ते हुए कहती है कि अरे बुद्धू, किसने कहा कि तुम डरावने दिखते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो शायद तुम्हें मेरे साथ लंच करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्यों है ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ बैठ के लंच करने लगते हैं, लेकिन जब मात्सुकाज़े सुजुकी का लंच देखती है तो उसे उसका लंच पसंद आ जाता है। फिर वो उसे कहती है कि हे सुजुकी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं। और ये सुन के तो सुजुकी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद मात्सुकाज़े सुजुकी को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी ये गधे का बच्चा उसके हाथों से खाना खाने की बजाय अपने लंच को टिफिन के ढक्कन के ऊपर रख के शेयर करता है, जो देख के टीचर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसको फिर रियलाइज होता है कि अभी आखिर वो अपने ही स्टूडेंट के साथ क्या करने जा रही थी। लेकिन तभी वो इसी चक्कर में गलती से पानी में गिर जाती है और जैसे ही सुजुकी उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर तभी वो गलती से मैम की पैंटी उतार देता है। उसके बाद मात्सुकाज़े को रियलाइज होता है कि उसका पैर तो पत्थर में फंस गया है, इसीलिए सुजुकी उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। लेकिन जिस हिसाब से उसने मैम को पकड़ के रखा था वो पोज काफी गलत था, और तो और वहाँ पे सोने पे सुहागा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सुजुकी उसे पानी से उठा के बाहर निकाल रहा था तभी वो गलती से, जी हाँ दोस्तों गलती से, उसी फाउंटेन का नल चालू कर देता है और वो पानी की धार सीधा मैम के टांगों के बीच में जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या ही सिचुएशन हुई होगी वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। उसके बाद सुजुकी टीचर के पैरों पे गिर के माफी मांगने लगता है। फिर वो टीचर को अपना स्वेटर देते हुए कहता है ये लो मैम, आप मेरा स्वेटर ले लो, वैसे भी आपके कपड़े गीले हो गए हैं। फिर वो टीचर को अपना स्वेटर देके वहाँ से चला जाता है, लेकिन टीचर तो यहाँ उसके स्वेटर के साथ यहाँ पे अलग ही नशे करने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मात्सुकाज़े चेंजिंग रूम में चली जाती है, लेकिन तभी काज़ेमा उसे कहती है कि हे मात्सुकाज़े, तुमने जो स्वेटर पहनी है वो तो सुजुकी की लग रही है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और ये सुन के मात्सुकाज़े बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है मात्सुकाज़े और सुजुकी एक ही ट्रेन में होते हैं और ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ भी होती है, लेकिन तभी मात्सुकाज़े का कपड़ा उसी ट्रेन के गेट में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे बटन खुल जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन थोड़ा सा मुड़ता है मात्सुकाज़े हड़बड़ी में गलती से सुजुकी को हग कर लेती है और सुजुकी को अपने सामने कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। और जैसे ही सुजुकी को रियलाइज होता है कि वो सॉफ्ट सी चीज कुछ और नहीं बल्कि टीचर के संतरे हैं, तभी वो अपने जैकेट को खोल के मैम की प्राइवेसी को कवर करने की कोशिश करता है। फिर सुजुकी धीरे धीरे मैम के बटन लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो गलती से मैम के संतरे के बटन को दबा देता है, जिसके बाद तो मैम तो पूरी तरीके से शर्मा जाती है। उसके बाद जब वो दोनों स्टेशन में पहुंच जाते हैं सुजुकी मैम से माफी मांगने लगता है। हालांकि मैम के चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि वो उसके कामों से नाराज है, लेकिन तभी उन दोनों के पास एक ऑफिसर आ जाता है और इस पुलिस वाले को लगता है कि ये डरावनी शकल का बंदा इस लड़की को छेड़ रहा है। लेकिन तभी मात्सुकाज़े सुजुमी के करीब जाके उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि अरे नहीं, ये लड़का मुझे छेड़ नहीं रहा, बल्कि हम दोनों तो कपल्स है। और मात्सुकाज़े ये इसीलिए कहती है ताकि वो पुलिस वाला सुजुकी को छोड़ दे। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुकी मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बगल में तो टीचर मात्सुकाज़े होती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं, मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है और उन दोनों के पास ही छाता नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे दो बच्चे
बड़े भैया कहते हुए आ रहे थे और असल में ये दोनों सुजुकी के सिबलिंग्स होते हैं, यानी कि उसके भाई बहन। उसके बाद जब वो लोग एक साथ अपने घर जाने लगते हैं तभी सुजुकी के भाई बहन कहते हैं कि चलो ना बड़े भैया, आपने जो लकी मिल खरीदा है उसको अभी खोल के देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टॉयज निकले हैं। उसके बाद सुजुकी के छोटे भाई को एक पांडा मिलता है, लेकिन उसकी बहन को एक मछली मिलती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन तभी मात्सुकाजे सुजुकी के बहन को अपना पांडा दे देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पहले के मछली वाले टॉय को खुशी के मारे ऊपर फेंक देती है और वो मछली वाला टॉय सीधा जाके मात्सुकाजे के संतरों में घुस जाता है। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आने लगता है और सुजुकी उन तीनों को पानी की छींटों से बचाने के लिए नीचे झुक के उन लोगों को छाते से कवर कर लेता है। लेकिन तभी गलती से छाते का हैंडल कहीं और ही घुस जाता है, जिससे टीचर का पानी निकल जाता है। उसके बाद वो शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है। और उसके जाने के बाद सुजुकी के भाई बहन कहते हैं कि बड़े भैया आपकी दोस्त तो बहुत ही अजीब है, वो इतनी बड़ी होने के बावजूद एक ट्रक से डर गई। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर काजेमा और मात्सुकाजे एक बार में बहुत ज्यादा ही पी लेते हैं। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि टीचर काजेमा अगर थोड़ा सा भी पी ले तो उनको बहुत ज्यादा ही चढ़ जाती है। इसी वजह से सातो उसे लेने आ जाता है। उसके बाद सातो मात्सुकाजे को गुड नाइट कह के वो टीचर काजेमा को अपनी पीठ पे उठा के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। और इधर मात्सुकाजे अपने मनी मन सोच रही थी काजेमा कितनी ज्यादा लकी है, उसके पास सातो जैसा बॉयफ्रेंड है जो उसका कितना ख्याल रखता है। क्या मुझे भी ऐसा कभी कोई मिलेगा? तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या मात्सुकाजे सुजुकी को कभी अपनी दिल की बात कह पाएगी या फिर वो जिंदगी भर अपनी उंगली से ही काम चलाएगी? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 1999 लाइक्स और 299 कमेंट्स का। उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 3। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।